सो हाय, आई एम नीनी। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, सो हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाई आई कॉल माई सेल्फ आ ड्रॉपर फेलियर। अपने आप को फेलियर कहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरा जो जेई मेंस का एग्ज़ाम है वो अभी कुछ ही डेज़ मतलब 9 डेज़ में है, 28 जनवरी को, जिसको अभी 9 ही डेज़ बचे हुए हैं और जिसमें मेरा माइंड पूरा एनजाइटी से भर चुका है। जो भी प्रॉब्लम है कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि मेरा जो सिलेबस है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मानती हूँ कि एग्ज़ाम इतना पास आ गया और अभी मेरा सिलेबस भी नहीं हो पाया है, तो फिर और चीज़ें तो बची होंगी। और चीज़ों में जैसे मॉक टेस्ट और भी चीज़ें, टेस्ट वगैरह जो भी हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब आप लोग कहोगे कि मैंने पूरे साल मतलब मैं अपने ड्रॉप ईयर में करी क्या फिर? तो ऐसा नहीं है कि मैं ड्रॉप ईयर में पढ़ाई नहीं की, मैंने अपने ड्रॉप ईयर में किया है पढ़ाई। बट अभी के टाइम मतलब मेरा सबसे बड़ी बिगेस्ट जो गलती थी वो मेरा ये था कि मैं हमेशा परफेक्शनिज़्म के पीछे भागती थी कि मेरा जो भी चैप्टर हो वो एकदम परफेक्ट हो। उसी के चक्कर में मैंने एक ही चैप्टर को 50 बार क्या मतलब इतने बार कर ली हूँ ना कि मेरे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इतने बार किसी चैप्टर को पढ़ा है। जैसे कि मैंने अगर केमिस्ट्री पढ़ा है तो मैं एक चैप्टर पढ़ ली, सेकंड चैप्टर पढ़ ली, थर्ड चैप्टर पढ़ ली। उसके बाद फोर्थ चैप्टर में मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट चैप्टर मेरा अच्छे से नहीं हुआ, तो मैं फर्स्ट दोबारा से पढ़ी, फिर मैं सेकंड भी दोबारा से पढ़ी, फिर मैं थर्ड भी दोबारा से पढ़ी। मैं इसी लूप में फंस गई थी कि मैं मतलब हर चीज़ को बार बार परफेक्ट करने के चक्कर में उसी को बार बार कर रही थी। इस चक्कर में मतलब मेरा काफ़ी मंथ ख़राब हुआ। अब मंथ में मैंने देर से भी ड्रॉप लिया था मतलब, और जो 12th के बाद अगर ड्रॉप लेना चाहते हैं तो वो मतलब 12th के एग्ज़ाम के बाद ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। मैं अपने रिज़ल्ट तक भी नहीं था कि ड्रॉप लूँगी, तो मैंने जून में ड्रॉप लिया कि डिसाइड किया कि हाँ, फाइनली अब ड्रॉप ले रहे हैं। उसके बाद हाँ, मानती हूँ लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर लेट हर चीज़, तो नहीं समझ में आया कि क्या करूँ। फिर भी मैंने मतलब शुरुआत के महीनों में क्या, अभी तक के महीनों में मैंने अच्छे से ही प्रिपरेशन की है। प्रिपरेशन अच्छे से मतलब मैं पढ़ती हूँ यार, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ती, पर एट द पॉइंट मेरा माइंड ना ब्लैंक हो गया है अभी के पॉइंट में आके, जब मेरे एग्ज़ाम को सिर्फ इतने ही कम दिन बचे हैं। मेरा दिन ना ऐसे निकलते जा रहा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन में ही, मतलब मैं टाल नहीं रही हूँ चीज़ों को, बट नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। और मेरा जो माइंड है ना वो पूरा ब्लैंक हो चुका है, क्योंकि मेरे को इस बात का डर है कि मेरा सबसे ज़्यादा डर मेरे को इस बात का है कि मेरा पूरा 1 साल जो है वो इस एग्ज़ाम में ही टिका हुआ है, ये जो जेई है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा बात डर इस बात का है कि अगर नहीं हुआ तो क्या? ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे इन 9 डेज़ में मतलब कुछ मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार, भगवान आ जाएँगे और मैं 99 100 परसेंटाइल ले आऊँगी। मैं ये नहीं चाहती, मतलब मैं एक डिसेंट स्कोर चाहती हूँ कि मतलब मेरा जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है उसमें मैं डिसेंट स्कोर ले आऊँ। फिर मैं अप्रैल वाले में वैसे भी मतलब मेरा कुछ ही सिलेबस हुआ है, फिर मैं अप्रैल वाले में करने का पूरा कोशिश करूँगी, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये एग्ज़ाम बस नहीं, बहुत कुछ है मेरे लिए। सबसे ज़्यादा है कि पूरा 1 साल इसी पे मैंने मतलब, सब जो भी ड्रॉप लेता है उसको ही पता है कि ये जो ड्रॉप ईयर का ये है कितना, मतलब 1 साल कितना इम्पोर्टेंट होता है। और उसी के साथ सबसे ज़्यादा मतलब ये लग रहा है कि मतलब जो परेशान कर रही हैं वो है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। मतलब परेशान नहीं कर रही हैं, मतलब ये लग रहा है कि अगर नहीं हुआ जनवरी वाला अटेम्प्ट ही, मान लो कम परसेंटाइल आई या फिर कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ, है ना? तो अगर ऐसा भी हुआ तो मैं अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करूँगी? क्योंकि मेरे अंदर इतना वही नहीं रहेगा कि मैं अपने पापा मम्मी को फेस कर पाऊँ, क्योंकि
उन्होंने अपना पूरा 100% दिया है ना कि हमारी मतलब ये करे, वो करे, जो भी है, उनका हमेशा से था पूरा फुल सपोर्ट। तो मेरे को ये लग रहा है कि मैं अगर नहीं कर पाई तो मैं उनको कैसे फ़ेस करूँगी। और सबसे मतलब ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि मेरे माइंड में ना 100 चीज़ें चल रही हैं। अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मेरे माइंड में ये चल रहा है, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि पता है मतलब बोलने को हज़ार चीज़ें हैं, बट किससे बोलूँ? क्योंकि एकदम एग्ज़ाम पास में है और माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है कि कैसे ये वो इतना नीट जेईई वाले तो समझ ही सकते हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम आने के पहले ऐसा ही होता है। तो वही हो रहा है मेरे साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ? बहुत मतलब बुरा बुरा लग रहा है कि मतलब मैं की क्या हूँ? मेरे को लग रहा है कि मैंने अपना टाइम कहाँ वेस्ट किया। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि इतने महीने थे, मेरा टाइम कहीं वेस्ट हुआ है क्या? यही सब समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी को चल के मतलब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या अभी के टाइम पे? अभी के टाइम पे सिर्फ़ कर सकती हूँ तो मेरे पास अभी सिर्फ़ 9 डेज़ हैं, 9 डेज़ भी नहीं, क्योंकि आज रात हो गई है, अब 8 डेज़ बस बचे हैं कल से मेरे पास। 8 डेज़ में मुझे लग रहा है कि भगवान कुछ करवा दो यार, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा है। अभी मतलब जितना ड्रॉप उसका था तो मैंने फ़िज़िक्स भी कंप्लीट की है। यूनिट एंड डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और करंट इलेक्ट्रिसिटी और वर्क एनर्जी पावर, है ना? मतलब मॉडर्न फ़िज़िक्स भी थोड़ा-सा करी हूँ और ऐसे ही मैंने मतलब कुछ-कुछ चैप्टर्स किए हैं। इसी के साथ मेरी फ़िज़िक्स में है ये फर्स्ट चैप्टर क्लासिफ़िकेशन एलिमेंट और ये केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, पी ब्लॉक एलिमेंट, हाइड्रोकार्बन, डीएफ ब्लॉक एलिमेंट, मतलब मेरे हैं चैप्टर कंप्लीट। और ऐसे ही मैथ में मैंने बेसिक मैथ, डिटरमिनेंट्स, क्वाड्रिक इक्वेशन, मैट्रिक्स, सीक्वेंस सीरीज़ और इनमें मतलब मैथ में इतना नहीं की हूँ। और ये मैंने वेक्टर भी कंप्लीट की थी। वेक्टर और मतलब हैं ऐसी चीज़ें कि मैं इनको की हूँ। तो मेरे को इतना नहीं है कि मेरा पूरा सिलेबस नहीं है, मेरा सिलेबस है, पर जो बोलते हैं कि पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं है पर कुछ-कुछ है, तो मुझे कुछ और भी करना है। मतलब मैं इम्पोर्टेंट सिलेबस मेरा ऐसा है कि मेरे जो सब्जेक्ट मतलब जो चैप्टर मैंने कर लिए हैं जिस सब्जेक्ट के, उसको भी मेरे को लगता है कि मेरे को अच्छे से नहीं बनते, मतलब मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं उसको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा भी पढ़ लेती हूँ मैं। एक बार पढ़ी, फिर मैं दोबारा भी पढ़ी, फिर मैं 3 बार भी पढ़ ली। फिर भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें छूट गया है। मैं एक बार पूरा लेक्चर देखने के बाद समरी लेक्चर भी देख लेती हूँ, वन शॉट भी देख लेती हूँ। बट एट द एंड मेरे को लगता है कि मैं कर क्या रही हूँ ब्रो? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो अभी के टाइम पे मेरे को लग रहा है कि अभी मेरे पास जितना भी टाइम बचा है, जितने 8 डेज़ बचे हैं, उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करके जितना है उतना करके अपना बेस्ट दे लूँ, ताकि मेरा जो जैन वाला अटेम्प्ट है वो ठीक से थोड़ा-सा चला जाए। फिर इसके बाद मैं अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए अभी से मतलब 28 को मेरा एग्ज़ाम है, तो 28 के बाद थोड़ा उसके बाद मैं अपना अप्रैल वाला अटेम्प्ट के लिए तैयारी करने लगूँगी। तो मुझे यही है कि बस मेरा जो जैन वाला अटेम्प्ट है वो थोड़ा डिसेंट स्कोर के साथ मेरा ठीक चला जाए, क्योंकि अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा जो जैन वाला अटेम्प्ट है ये बिगड़ा तो मैं नहीं कर पाऊँगी। मतलब मेरा ऐसे नेगेटिव थॉट से पूरा मेरा दिमाग भर चुका है ना कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मेरा वही सब दिमाग में चल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो इसी सब में लग रहा है कि मतलब मेरा जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं वो भी ऐसे नेगेटिव में बदल जा रही हैं। सो अभी बस मैं इतना चाह रही हूँ कि मेरा जैन वाला अटेम्प्ट सही चला जाए। और मतलब फ्रेंड्स मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों
कुछ सजेस्ट करना चाह रहे हो तो कर दो। मुझे पता है कि ये इसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाने वाले। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि मैं किसी को नहीं बता पा रही हूँ। सो मैं वीडियो बना ली ताकि आई फ़ील मतलब जो मेरे को इतना हैवी फ़ील हो रहा है थोड़ा तो मैं कम करूँ, ताकि मैं जो आगे का पढ़ना चाह रही हूँ वो तो मैं पढ़ लूँ। क्योंकि मेरा सिलेबस मतलब जो मैं आप लोगों को अभी दिखाई हूँ कि मेरा इतना-इतना मैंने पढ़ चुका है, तो उसका भी मेरे को जो आ रहा है वो आ रहा है 0%। क्योंकि ना मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं अच्छे से। मैंने मॉक टेस्ट भी दिया है तो मैं मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस नहीं कर पाती, तो मेरा एनालिसिस में भी वो हो जाता है। तो मैं अभी मुझे लग रहा है कि मैं एक 0% में हूँ, तो मेरे को अभी ज़ीरो से ही स्टार्ट करके फिर मेरे को लग रहा है कि मैं अभी ज़ीरो से स्टार्ट करूँ तो मैं अभी 50 तक तो पहुँच जाऊँ। मतलब ऐसा कर लूँ कि मेरा जो अभी मैं जो बताना चाह रही हूँ कि मेरा जो जैन वाला अटेम्प्ट है वो बस सही चला जाए थोड़ा डिसेंट स्कोर के साथ, ताकि मैं अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके अच्छे से कर पाऊँ। बस इतना है। और बस आप लोगों से ये बोल रही हूँ कि जो भी 10-15 लोग मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, सो प्लीज़ मुझे डिमोटिवेट मत करना। कमेंट में सजेशन देना है तो प्लीज़ दो कि मैं क्या करूं, बट डिमोटिवेट मत करना प्लीज़। मेरे 28 जैन तक तुम मत ही करो, उसके बाद देख लेंगे। पर अगर उसके पहले किए, वैसे ही मैं इतने डिमोटिवेट और नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स से भरा हुआ है मेरा माइंड, और भर जाएगा क्योंकि नहीं समझ में आ रहा यार क्या होगा क्या नहीं होगा। देखते हैं अब क्या ही होगा। अब तो मैं सोची हूँ कि आज 28 है रात, मतलब आज सॉरी, आज 19 जैन है। अब सोची हूँ कि रोज़ वीडियोस डालने को, ताकि बताऊँगी कि मैंने क्या किया क्या नहीं। सो उससे आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड। और जो भी 10-15 लोग देखोगे या फिर 1-2 लोग ही देखोगे, तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। ये नहीं कि मैंने एक वीडियोज़ में बोल के कि मैं ये करूँगी और मतलब जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए अपना जितना 100% देने की ये 8 दिनों में दे पाऊँगी, तो वो दे के गायब हो गई। तो पूरी वीडियोज़ मतलब एक दिन में डालूँगी, देखती हूँ, रोज़ डालने की पूरी कोशिश करूँगी। सो please support me, suggest me the best thing you do. Bye bye.